हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। तो दोस्तों, लेक्सियन नंबर आज हमारा है फोन ऑन ड्राइसिश लेसन नंबर 35। और आज का हमारा टॉपिक है इन ऑफिशियली साइट। ऑफिशियली साइट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम इन ऑफिशियली साइट यानी अनऑफिशियल टाइम, इनफॉर्मल टाइम सीखेंगे जर्मन में बोलना। जब हमने अपना लेसन नंबर 2 ऑफिशियल साइट पढ़ा था तो हमने कहा था ऑफिशियल टाइमिंग कहाँ इस्तेमाल होता है। ऑफिशियल टाइमिंग नॉर्मली भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आप किसी ऑफिशियल बंदे से बात करें, वर्क शेड्यूल जो है उसमें इंटरनेशनल बिजनेसेस या इंटरनेशनल कोई टाइमिंग वगैरह मतलब वहाँ पर टाइमिंग बताई जाए, इस्तेमाल की जाए तो ऑफिशियल होता है। अनऑफिशियल देखें, यहाँ पर हमने आपको क्लियरली शो कर दिया कि किस कंडीशन में अनऑफिशियली इस्तेमाल होते हैं। अनऑफिशियली यहाँ पर एवरीडे कन्वर्जेशन हो, कैजुअल शेड्यूलिंग की बात करें, दोस्तों में आप बैठे हैं, रूटीन की बात हो, जर्नल कन्वर्सेशन हो, इनफॉर्मल इनविटेशन हो, इन सिचुएशंस पे इन ऑफिशियल साइट जो है फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है ना। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे टाइम बताएंगे, आगे जितने एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उस एग्जांपल्स में मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि ऑफिशियल टाइमिंग का तरीक़ेकार जो हमने पढ़ा था वो अलग था, इन ऑफिशियल साइट का तरीक़ेकार अलग है। अच्छा भाई, यहाँ पर क्लॉक की शक्ल में मैंने बनाया है और एक एक चीज़ को इतना मतलब डिफ़ाइन किया है कि हमें जब हम सीखें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। कलर भी उसी तरीके से मैंने दे दिए हैं, इजी बहुत, मतलब ये इजीएस्ट मैंने बना दिया ना। अब यहाँ पर मैं पढ़ के आपको सिर्फ बताता हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं हो। अब मैं आपको आगे एग्जाम्पल में ये सब कुछ समझाने वाला हूँ, सिर्फ इसको आप गौर से जो है जब मैं समझा रहा हूँ तो इसको एक साइड में आप जो है अपने पेज पे बना के रखें ताकि आपको ईजी हो ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने दो 1 और 2 में जो मिनट्स हैं हमारे पास, मतलब 5-10 मिनट्स जिसको हम कहते हैं ना, 1 और 2 लिखा हुआ है, वहाँ पर नाख लिखा हुआ है। आपके पास 3 पे मैंने फियर टिल नाक लिखा हुआ है, फियर टिल नाक, ओके, ये वियर टिल नहीं है, ये फाव है, फियर टिल नाक। अब यहाँ पर इसके नीचे 4 हाल्ब लिखा हुआ है। अब मिड में यहाँ पर 6 जो है यहाँ पे हमारे पास है, तो ये हल्ब है ना, हल्ब हाफ को कहते हैं, ओके, ये हल्ब लिखा हुआ है। इसके बाद नाक हल्ब आ जाता है हमारे पास। अब वहाँ पर फियरटिल नाक था, ये फियरटिल 4 है, सही, और ऊपर आपके पास 4 आ गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको बता रहा हूँ, अभी आगे जाके आपको ये सब क्लियर होगा भाई कि नाक क्या है, 4 क्या है, कब फियरटिल 4 इस्तेमाल होगा, कब फियरटिल नाक इस्तेमाल होगा ना। तो ये अभी आगे एग्जाम्पल एक एक ही देखेंगे, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा लेसन के एंड तक इंशाल्लाह। जर्मन में अगर आपके पास कोई टाइमिंग आपसे पूछेगा तो आप टाइम बताने के बिल्कुल मतलब काबिल हो जाएंगे। सिर्फ गौर से देखें, इस चार्ट को देखें और एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ तो उसको आप सही तरीके से देखें। अच्छा, सवाल किस तरीके से पूछते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है भाई, कि आपसे कोई आपको टाइम के बारे में पूछे जर्मन में किस तरह सवाल करता है। सबसे पहले तो यहाँ पर मोस्टली इसी तरीके से पूछा जाता है, बुक में भी हमें मिलता है, वी स्पेट इस्ट एस, सही है, वी स्पेट इस्ट एस, व्हाट टाइम इज़ इट। इसके अलावा भी नीचे अब जिस तरह हम कहीं निकलते हैं बाहर, तो बाहर तरीक़ेकार ना बातों का कुछ डिफरेंट होता है ना, तो ये भी आपको पूछ लें तो वही सेम ही क्वेश्चन है। जिस तरह वी फील ऊर इस्ट एस, वी फील ऊर इस्ट एस, वी फील ऊर हाबन वियर, वी स्पेट हाबन वियर। तो ये जितने तरीके से आपसे पूछे, मकसद उसका यही है कि भाई टाइम क्या है अभी, व्हाट टाइम इज़ इट ना। तो अब सीखते हैं किस तरीके से हम टाइम जो है बता सकते हैं, या जो टाइम होगा कैसे बोलेंगे। अच्छा भाई, नख देखते हैं। नख, नख कहते हैं पास्ट, यानी जो गुजर गया ना। अब डेफिनेशन देखें यहाँ पर क्या है, यूज टू इंडिकेट मिनट्स आफ्टर द आवर्स, यानी जो आवर्स से उसके बाद जो मिनट गुजर गए हैं उसको जो है इंडिकेट करने के लिए हम नाक इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही इंग्लिश है, वैसे ही जर्मन है आपके पास, उर्दू थोड़ा डिफरेंट है ना। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, देखिए क्या है जर्मन में हमारे पास फॉर्मेट मैंने लिखा है एसिस्ट नूमर, नूमर यानी कि यहाँ पे मिनट्स लिखेंगे, नाक आवर, कि भाई पहले मिनट्स लिखेंगे, नाक लगाएंगे, फिर आवर लिखेंगे। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, आप बोलोगे कि भाई 3:15, यानी 3 से ऊपर 15 मिनट गुजर चुके हैं ना, तो पास्ट
सही ना, पास्ट यानी गुजरे हुए को कहते हैं ना भाई, 15 मिनट ऊपर गुजर गए हैं तो उसमें नाक इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे अभी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर है 2:05। उर्दू थोड़ा चेंज है ना, उर्दू में हम पहले हावर्स की बात करते हैं फिर मिनट बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश और जर्मन सेम ही है, पहले हम मिनट की बात करेंगे फिर आवर्स की बात करेंगे। कैसे बोलेंगे यहाँ पे 2:05 को, एस एस फॉन्फ नाक स्वाय, एस एस फॉन्फ नाक स्वाय, यानी कि भाई 5 जो है मिनट 2 बजे से ऊपर है, 2:05। सेकेंड एग्जाम्पल यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए क्या है, 6:20, लेकिन हम मिनट को पहले बोलेंगे ऐसे स्वांशिश। ओके, नंबरिंग भी आपको याद होने चाहिए, नंबरिंग पे भी मैंने एक लेसन बनाया है। नंबर जब तक हमें नहीं आएंगे हम तो टाइम बोल ही नहीं सकते, तो बेहतर है कि भाई नंबर पहले वाले अगर आपने नहीं देखा तो नंबर्स आप सीख लें। लेसन वहाँ पर मैंने 100 तक बनाया तो वो सीख लें, उसके बाद ये आपको ईजी हो जाएगा। बहरहाल ऐसे स्वांशिश देन नाक जैक्स, नाक देखो भाई पास्ट, हाँ गुजरे हुए 6:20 ना, यानी कि 6 से 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। तो नाक कब इस्तेमाल किया जाएगा कि आप गुजरे हुए मिनट की बात करें। अच्छा, अब 4 की बात करते हैं। 4:02 क्या है डेफिनेशन, यूज टू इंडिकेट मिनट्स बिफोर द नेक्स्ट आवर। अब जो आप नेक्स्ट आवर की बात करेंगे, जो आने वाले घंटे की बात करेंगे, तो उससे पहले के जो मिनट्स है उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 4 इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट क्या है, एस एस नो 4 आवर, सेम वही है कि मिनट्स पहले आएंगे 4 लगाएंगे आवर्स, बट क्या है कब इस्तेमाल करते हैं 4, ये एग्जांपल देख लेते हैं। 2:50। अब हम इसको 2:50 नॉर्मली नहीं कहते, नॉर्मल हम इसको ज़्यादातर बोलते तो हैं, लेकिन तरीके क्या फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, क्योंकि जो शॉर्टेज है जो कम है हम उस तरफ आ जाते हैं ना। अब 2:50 बोलते तो हैं, ये भी बोल सकते हैं, नॉट मतलब ये कि भाई हम नहीं कह सकते कि ये गलत है, लेकिन आप ये जब बोलना चाहे कि भाई 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो हम कहेंगे ऐसे सेन फॉर ड्राई। ड्राई क्यों लगाया, हम ये कहेंगे ना भाई 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे ऐसे सेन फॉर स्वाय, हम कहेंगे ऐसे सेन फॉर ड्राई, 10 मिनट बाकी हैं 3 बजने में। तो ये फॉर्मेट वहाँ इस्तेमाल होता है। सेकंड देख लें भाई, कितने मिनट बाकी हैं, 5 मिनट बाकी हैं 8 बजने में, ऐसे फॉर्म फॉर आक्ट, ऐसे फॉर्म फॉर आक्ट, 8 बजने में 5 मिनट। ये नाक और 4 आप समझ जाए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। भाई नाक में हमने कहा कि जो मिनट गुजर जाते हैं उसको शो करने के लिए नाक इस्तेमाल करते हैं ना, सही है, और जो रह जाते हैं उसके लिए हम 4 इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये है कि रहने वाले में आप नेक्स्ट आवर को जो है इंडिकेट करेंगे कि भाई जिस तरह यहाँ पर है सेन फॉर ड्राई। अब यहाँ पर होता है कि भाई जो है 20 मिनट बाकी हैं 4 बजने में, तो मैं कहता ऐसे स्वांशिश फॉर फियर, ऐसे स्वांशिश फॉर फियर, 20 मिनट 4 बजने में। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, अपना समझ लें। फियर टिल नाक, अब फियर टिल नाक क्वार्टर पास्ट, सही, इंडिकेट अ क्वार्टर आवर 15 मिनट पास्ट आवर। फियर टिल किसको कहते हैं, क्वार्टर को, 15 मिनट, 15 मिनट जो है हम कभी कभी ये भी कहते हैं ना 3:15 बज रहे हैं, 4:15 बज रहे हैं, 5:15 बज रहे हैं, ये भी कह सकते हैं 3:15 जब भी अभी हमने जो है नाक से सीखा। अब 3:15 जैसे यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल कोई ले लूँ, एग्ज़ाम्पल में हमारे पास क्या है 10:15 है ना, तो मैं इसको अगर फियरटिल को इस्तेमाल करूँ, फियरटिल को इस्तेमाल करूँ ऐसे फियरटिल नाक सेन, सही है भाई, फियरटिल नाक सेन, भाई 10:15 बज रहे हैं। अब मैं इसको बोलूँ 10:15, तो मैं इसको बोलूँगा ऐसे फोन सेन नाक सेन, सिंपल, नाक ही लगा भाई। अब फियरटिल आप जो है हम उर्दू में इस तरह कहते हैं 4:15, 5:15 जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें फियरटिल नाक है। ओके, तो सेकंड एग्जांपल देख लें, 1:15 बज रहे हैं यानी 1:15। एक तरीका तो इसके भी ये है कि एस इस फियरटिल नाक आइंस, एस इस फियरटिल नाक आइंस,
भाई 1:15 बज रहे हैं, मैं अगर कहूँ 1:15 हैं तो मैं बोलूँगा एस एस फुनसेन नाक आइंस, सिंपल, मैं वहाँ पे मिनट लगा दूंगा। समझे ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिरटल कहाँ इस्तेमाल होगा इसमें? 15 मिनट जो है ऊपर हो गए या 15 मिनट रह गए तो वहाँ पर फिरटल इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर 15 मिनट ऊपर की जगह नाक इस्तेमाल हो रहा है, ओके। रह गए तो फिर क्या होगा हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर 15 मिनट ऊपर हो गए तो फिरटल नाक इस्तेमाल हुआ। अब इसी तरह 15 मिनट रह गए, मैंने अभी बात की, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी फिर टिल, लेकिन नाक लगाएंगे नहीं भाई, 4 लगाएंगे। अभी हमने कहा कि ऊपर मिनट होते हैं नाक होते हैं, रह जाते हैं उसके लिए 4 होते हैं। तो इसी तरह फिर टिल की भी सेम यहाँ पर स्टोरी यही है। इंडिकेट अ क्वार्टर आवर 15 मिनट बिफोर द नेक्स्ट आवर, आपके पास सही है भाई। लेकिन चक्कर 4 का आपको पता होना चाहिए कि हम आगे आने वाले आवर्स को जो है इंडिकेट करते हैं ना। जैसे यहाँ पर 4:45 है, तो मैं यहाँ पर ये इस्तेमाल करूँगा एस एस फियरटेल फॉर फोन्स। मैं फियरटेल फॉर फियर नहीं बोलूँगा, फियर 4 को कहते हैं ना। मैं अगर इसको कहूँ एस एस फियरटेल फॉर फियर, तो इसका मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो मैं कहूँगा एस एस फियर टिल 4 और आगे वाले आवर की जो है मैं बात करूँगा फोन की, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। 9:15 क्या कहते नहीं है, 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो मैं कहूँगा एस इस्ट फियर टिल फॉर 9। एस इस्ट क्लार, ओके। एस इस्ट फियर टिल फॉर 9। एस इस्ट नेक्स्ट फियर टिल, या आप कहोगे एस इस्ट फियर टिल फॉर आख्त। आख्त आपने बोल दिया, आपने गलत कर दिया भाई। तो आप कहना चाह रहे हो कि भाई यहाँ पर जो है 8 बजने में, लेकिन ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर भाई 9 बजने में 15 मिनट है, तो आप आगे वाले आवर्स को बोलोगे और फिर टिल 4 लगाओगे। क्लियर हो गया भाई? मैंने आपको कहा ना, नाक और 4 को सही समझ जाओ तो आगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हाल देख लेते हैं हम। जो है कहते हैं कि भाई 2:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, इस तरह ना। तो इसमें थोड़ा इंग्लिश और जर्मन भी थोड़ा डिफरेंट है ना। कैसे डिफरेंट है देखिए, पहले देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखिए। इंडिकेट 30 मिनट्स पास द प्रीवियस आवर्स, ओके, प्रीवियस आवर्स की ना। फॉर्मेट एस अल्प के बाद आवर्स आएगा। कैसे आएगा यहाँ पर एक देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक चीज़ समझना है। इंग्लिश में जिस तरह 2:30 हम 2:30 कहते हैं ना, तो हम कहते हैं एस हाल्फ पास्ट 2 ना। हम ये कहते हैं ना कि भाई 2:30 है, लेकिन जर्मन में हम क्या कहते हैं, जर्मन में हम इसमें आगे वाले आवर्स को शो करेंगे। हम पे यहाँ पे हम कहेंगे एस इस अल्बद्राय, एस इस अल्बद्राय, यानी कि भाई नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा देख लें आप। एस इस निश्त अल्पस्वाय, एस इस अल्बद्राय, मतलब 30 मिनट हैं बाकी, या 2:30 जिस तरह हम कह सकते हैं। अब इसको मैं ये भी नहीं कह सकता 30 मिनट बाकी हैं, तो अलग फॉर्मेट बन जाता है ना। अल्बद्राय का मतलब है कि 2:30 है। नीचे देख लें, मैंने कहा ऐसे हाल्ब ज़ीबन, मैंने अल्ब जैक्स नहीं कहा। जब अल्ब की बात करेंगे तो आप नेक्स्ट आवर को उसको शो करेंगे यहाँ पर। अब जिस तरह अल्ब ज़ीबन है, अल्ब द्राय लिखा हुआ है, अगर जो है 1-1:30 बजे होते तो हम कहते हैं इसे अल्ब स्वाय, अल्ब आइंस नहीं कहता मैं। तो नेक्स्ट आवर को आप जब अल्ब लगाएंगे तो आप आने वाले जो है आवर्स को जो है शो करेंगे यहाँ पर। इस चीज़ को देख लें, ये क्योंकि इंग्लिश से थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा भाई, ज़रा इसको गौर से समझना, ये ज़रा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है ना। कुछ लोग ये समझाते हुए टाइमिंग जो है इसमें नाक हल्ब और 4 हल्ब को छुड़वा देते हैं क्योंकि मुश्किल होने की वजह से, बट ये मुश्किल इतना नहीं है। समझना तो लाजमी है क्योंकि रिटन में ये इस्तेमाल होता है और जर्मन इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा करते हैं। तो हम तो आउसलैंडर जो हैं, आउसलैंडर मीन्स के फॉरेनर, हम थोड़ा ये इस्तेमाल नहीं करते, बट आना चाहिए क्योंकि जब आप जर्मनी में रह रहे हो तो आपको हर तरह से जो है टाइम बोलना, या जब आपको कोई कहेगा तो समझ में आना चाहिए। अच्छा, नाक और अल्ब इसको हम सेपरेट करें ना, हमने नाक का भी कहा कि क्या है और हल्ब का भी कहा क्या है ना। डेफिनेशन जैसे इंडिकेटेड टाइम आफ्टर 30 मिनट्स पास द हावर यूज्ड 4 टाइम्स अप्रोचिंग द नेक्स्ट आवर्स। अभी शायद ये समझ में नहीं आया, नीचे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आ जाएँ क्या है।
अब देखो ये लिखा हुआ है 1:40 ना, 1:40। अब हम हल्ब जब सीखा था, मैंने कहा हल्ब जब भी हम कहेंगे हम आने वाले आवर्स को फिर लगाएंगे। जिस तरह अगर ये 1:30 होता तो मैं यहाँ पे कहता ऐसे हल्ब स्वाय, अभी पीछे सीखा आ गया ना समझ में। अगर ये 1:30 होता है ना, हल्ब स्वाय। अब यहाँ पर 1:40 है। अब टाइमिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है ऐसे सेन नाक हल्ब स्वाय, ऐसे सेन नाक हल्ब स्वाय। भाई इस वाले सेंटेंस को भी मैं सेपरेट करता हूँ। हल्ब स्वाय की मैं बात करूँ तो हल्ब स्वाय का मतलब है 1:30। सेन नाक की बात करूँ यानी कि 10 मिनट ऊपर। बात आई समझ में। हल्ब स्वाय और सेन नाक को मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया। हल्ब स्वाय का मतलब 1:30, सेन नाक का मतलब 10 मिनट ऊपर। तो भाई यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि 1:30 जो बजे हैं उसमें मज़ीद 10 मिनट आपने ऐड कर दिए, वो हो गए 1:40। आप बोलोगे यार ये कौन सा तरीक़ेकार है। तो भाई तरीक़ेकार यहाँ पर यही है। इसने कहा ऐसे सेन नाक हल्ब स्वाय, हल्ब स्वाय के उसने कहा कि 1:30 बज रहे हैं, यानी 1:30 तो बज गए, 1:30 हो गए और 10 मिनट उसमें ऐड करोगे 1:40 हो गए ना। तो इसीलिए कहा ऐसे सेन नाक हल्ब स्वाय। नीचे चलो आ जाते हैं। मैंने कहा थोड़ा मुश्किल है भाई, तो समझ जाओ ये क्या है। नीचे हम आ जाते हैं 3:50। अगर हम हल्फ फियर की बात करें, हल्फ फियर क्या होता है 3:30। अब 30 में से अगर हम प्लस करते हैं 20 मिनट तो हो जाते हैं 50 मिनट ना। तो उसने क्या कहा ऐसे स्वांसेश, स्वांसेश कहा 20 मिनट्स। ऐसे स्वांसेश नाक हल्फ फियर, यानी हल्फ फियर में 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, यानी कि 3:50 हुए। ये आई बात समझ में भाई। भाई मुश्किल है थोड़ा लेकिन समझ जाओ। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आप एक दफ़ा 2 दफ़ा बोलोगे सुनोगे समझ में आ जाएगा। बस इस 2 चीज़ों को आप सेपरेट कर दो, हल्प को सेपरेट कर दो, फिर उसके बाद नाक के बाद मिनट को देख लो, उसको आप सेपरेट कर दो, आपको समझ में ये बिल्कुल कहानी आ जाएगी कि भाई इसने हल्प बोला, हल्प फियर बोला। हल्प फियर का मतलब है 3:30 ना। तो फिर उसके बाद जो है 20 मिनट हमने 30 मिनट में ऐड किए, तो उसने कहा स्वांसिश नाक, यानी 3:30 में 20 मिनट ऊपर है, यानी कि 3:50 है ये। आप बोलोगे सर कैसे समझा रहा है, वैसे ही है जैसे मैं समझा रहा हूँ। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा है, मैं आपको कह रहा हूँ आप जितने भी वीडियोस देखोगे तो आपको ये नाक हल्ब और फोर हल्ब नहीं दिखेगा। हाँ, आप वेबसाइट में जाओगे कोई जर्मन ने लिख दिया हो, बट कोई वीडियोज़ में आपको ये नहीं दिखेगा ये। अब नाक हल्ब आ गया ना, फोर हल्ब भी इसी की तरह है। हम फोर हल्ब देखेंगे वो भी इसी की तरह है। अब देखो नाक और फोर में क्या डिफरेंस है। नाक हम ऊपर वाले मिनट्स को बोलते हैं, फोर हम जो मिनट्स रह जाते हैं उसको बोलते हैं ना। अब यहाँ पे 2:20 और आगे लिखा हुआ है हल्ब द्राइब और पीछे लिखा है सेन फोर, यानी कि 2:30 बज रहे हैं ना। 2:30 बजने में 10 मिनट कम है। ऐसे सेन फोर अल्ब द्राय, फोर हम इस्तेमाल करते हैं बचे हुए मिनट्स के लिए कि भाई 10 मिनट रह गए हैं 2:30 बजने में। ये कह रहा है उर्दू में 10 मिनट रह गए हैं 2:30 बजने में। अब नीचे क्या है, नीचे वाला ज़रा देखें 4:10 का। अब यहाँ पर ये कह रहा है 20 मिनट रह गए हैं 4:30 में, 4:30 में 20 मिनट है। स्वांसिश फोर हाल्फ फोन्फ, सही है भाई। हाल्फ फोन्फ, अल्फोन का मतलब है 4:30 और आपके पास स्वांसिश फोर का मतलब है 20 मिनट रह गए हैं। ऐसे स्वांसिश फोर हाल्फ फोन्फ, ये हो गया ख़त्म। नाक फोर हल्फ फोर, ये देख लो, ये रिटर्न में यार इस्तेमाल होता है इसीलिए सीख लो, लेकिन इसका तरीक़ेकार बोलने का कुछ और भी है। आप लाजमी नहीं है ऐसे ही बोलोगे। यही टाइम मैं नाक और फोर के साथ आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे बोलेंगे। लाजमन नहीं है कि जब आप जर्मनी में किसी को टाइम बोले इतना मुश्किल तरीक़ेकार इस्तेमाल करें, बट इट्स यूज इन रिटर्न ना, रिटर्न जर्मन ना, तो रिटर्न में इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए आपको बता दिए कि आपके पास कोई टेस्ट में आ जाए तो आप बोलोगे कि यार कैसे लिखेंगे। तो ये हल्प फोर और नाक फोर को देख लो आप, नाक हल्प को और फोर हल्प को। एग्जैक्ट आवर, एग्जैक्ट तो बहुत ही ईजी है। आप एग्जैक्ट टाइमिंग बोलोगे। स्वाय हुअर, ऐसे स्वाय हुअर 2 बज रहे हैं।
एस इस 9 9 बज रहे हैं, एस इस 1 1 बज रहे हैं, एस इस 3 3 बज रहे हैं। तो एग्जैक्ट टाइमिंग तो बहुत ही ईजी है। अब थोड़ा डिजिटल टाइमिंग मैंने लिखा है ताकि हम और थोड़ा प्रैक्टिस करें। 12 बज रहे हैं, इनफॉर्मल क्या है, एस इस 12 Uhr मिड-टाग, इट इज़ नून ना, मिड-टाग क्यों लिखा, ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, ऐसे 12 Uhr मिड-टाग, आप इसको एडिशनल मिड-टाग लिखेंगे ना, इट्स नून। अब क्या है भाई, 4 बजने में 30 मिनट है ना, es ist halb 4, es ist halb 4। अब इसी टाइमिंग को मैं आपको जो है नाख और 4 के साथ समझाऊं। मैंने आपको कहा ना कि लाजमी नहीं इतना मुश्किल करके टाइम बताएं भाई, हम तो वहाँ पर इसी नाख और 4 को लेके पूरी ज़िंदगी गुजार दिए। तो ये अब 3:30 है ना, यानी कि 3:30, यानी 3 से 30 मिनट ऊपर गुजर चुके हैं। तो मैं बोलूँगा es ist 30 nach 3। क्या कहूँगा, es ist 30 nach 3, 3:30। अब 4 के साथ बताऊं कि भाई आप 4 बजने में 30 मिनट बाकी हैं, तो मैं कहूँगा es ist 30 vor 4, es ist 30 vor 4, 4 बजने में 30 मिनट बाकी हैं। तो देखा आपने भाई, हल्प के साथ भी इस्तेमाल हुआ, नाख के साथ भी इस्तेमाल हुआ और 4 के साथ भी इस्तेमाल हुआ। तो आसान है भाई, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। वो सारा आपको समझाने का मकसद ये था कि सारा सिस्टम तो हमको आना चाहिए ना भाई, जब हम लिखेंगे रिटर्न या हमें टेस्ट देना पड़ेगा तो वो इस्तेमाल होता है। जब आप बोलोगे तो नाख और 4 बहुत है आपके लिए, और हल्प जो है ये बहुत है, ये तीनों समझ लो आप। अच्छा, अब इसको देख लें भाई, 21:45 लिखा है, वैसे तो ये फॉर्मल है बट हम इनफॉर्मल टाइमिंग सीख रहे हैं ना, तो आप इसको अंदाज़ा होना चाहिए कि 21 का मतलब 9 बज रहे हैं ना। तो ये 9:45, क्या है, 9:45 या 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। इससे बेहतर तरीका क्या होता है, अभी यहाँ पर जो है मैंने देखे लिखा हुआ है es ist 4 till 4 sen, यानी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है ना, es ist 4 till 4 sen। अच्छा, यहाँ पर आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा होगा ना, सर यहाँ पर हम तो ये भी तो कह सकते हैं ना 9:45। तो भाई कोशिश करो जो कम रह गए ना, तो वहाँ पर ये 4 इस्तेमाल करो, यहाँ पर नाक इस्तेमाल नहीं करो। ये नहीं कि भाई 45 मिनट नाक लगा के आपने फिर 9 लगा दिया, ऐसे मत करो ना। तो जो कम में मतलब वहाँ पर ना 30 मिनट जो गुजर चुके होते हैं हल्प के इस साइड वाले, उसमें नाक इस्तेमाल करो। जो 30 मिनट रहने वाले यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं आवर्स के, तो उसमें 4 इस्तेमाल करो। ये तरीका इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल ही यही होता है जर्मन में। अब ये क्या है भाई, 7:15 बज रहे हैं ना, es ist 4 till nach 7, सही। 4 और मैंने आपको नाख का दोनों यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल दे दिए। वहाँ पर जो है वहाँ पर भी क्वार्टर टू जो था, यहाँ भी क्वार्टर था, लेकिन ये जो है नाख के साथ इस्तेमाल किया और ऊपर 4 के साथ, क्योंकि वहाँ पर रह गए थे और यहाँ पर इतने ऊपर थे। जो मैं अभी आपको कहा कि जो रह जाएँ तो वहाँ पर 4 इस्तेमाल करो, जो थोड़े से गुजर जाएँ इस तरफ वाली मतलब जो है 5, 10, 15 मिनट, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करो, नाख का वर्ड इस्तेमाल करो। अच्छा, क्या है 22:05, यानी कि 10:05। क्या है 10:05। es ist 5 nach 10, es ist 5 nach 10, 10:05। और नीचे क्या है भाई, 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। es ist 10 vor 6, es ist 10 vor 6। इसको ऐसे नहीं कहो कि भाई 5:50, जो कम है उसको इस्तेमाल करो, 10 vor 6। अच्छा भाई, ये देख लें, ये क्या है, 4 बजे होते हैं, 4:20। es ist 20 nach 4, es ist 20 nach 4। सेकेंडली क्या है, 6:40 है। तो अब हम जो है रहे हुए मिनट की बात करेंगे, जो 20 मिनट रह गए हैं आगे वाले आवर्स के लिए। es ist 20 vor 7, 7 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। ये क्या है भाई, 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, es ist 5 vor 10, es ist 5 vor 10। नीचे क्या है, नीचे भाई आपके पास 11:30 बज रहे हैं, तो आप कहोगे es ist halb 12, es ist halb 12, 12 कहते हैं 12 को, ओके।
हेल्फ है आपके पास 11 और 12 है आपके पास 12, यानी कि आपके पास 11:30 बज रहे हैं। हमने कहा हल्ब इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले आवर्स को इस्तेमाल करते हैं जर्मन में ना, तो ये आप एस एस हल्ब हेल्फ नहीं है, एस एस हल्ब 12। जैसे इंग्लिश में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ हाल्फ पास्ट 11 ना, मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट है ना, हाल्फ वाला जो है हल्ब वाला जर्मन में और इंग्लिश में डिफरेंट है। इंग्लिश भी सेम करता है कि वो उसी आवर्स को इस्तेमाल करता है, 11:30 बजने तो पास्ट 11 कहता है, लेकिन जर्मन जो है अल्ब के साथ वो नेक्स्ट आवर को इस्तेमाल करता है। चलिए दोस्तों, तो ये इन ऑफिशियल साइट जो है आज जर्मन लैंग्वेज में हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ कि बड़ा जो है अच्छे तरीके से, इजी तरीके से मैंने लेसन बनाया था और आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें और कोशिश करें इसकी प्रैक्टिस ये कि टाइमिंग डिजिटल ले लें और उसको लिखें। अगर आपको थोड़ा डाउट होता है कि गलत लिख लिया है, सेंड कर लें। कुछ अगर उसके अलावा भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लें। और हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक तो मेरे पास वक्त वाकई में कम होता है ना, यहाँ पर आपको पता है कि हम अपना खुद भी पढ़ते हैं, काम भी करते हैं, तो साथ साथ लेसन भी बनाना होता है। तो आप लोगों के लिए लेसन बनाता हूँ बड़ी मेहनत करके। शायद मेरे लेसन थोड़ा लेट आते हैं तो वजह यही है भाई कि कम वक्त है मेरे पास। तो इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि मकसद ही मेरा यही है कि जो यहाँ पे आना चाहता है और जो जर्मन सीखना चाहता है तो उनके लिए ये मेरे लेसन है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में।